हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम रेनू। तो हम आज लेसन नंबर 4 करेंगे, क्लास 6 का, द गिविंग ट्री। पहले 3 लेसन हम कर चुके हैं, उसकी एक्टिविटीज़ भी फुली सॉल्व कर चुके हैं। उसके लिए आप मेरी चैनल पे जाके वीडियोस देख सकते हो। तो सबसे पहले हमारी प्री रीडिंग है। प्री रीडिंग मतलब लेसन को पढ़ने से पहले हमें कुछ नॉलेज गेन करनी होती है। तो इसमें होता है कि डिक्शनरी में से हमें कुछ न्यू वर्ड्स देखने होते हैं और उसके मीनिंग, प्रोनाउंसिएशन और उसका यूज़, इसमें से हमें देखना होता है वर्ड्स का। ठीक है, तो एक्टिविटी 1 होती है ये हमारी। लुक अप द फॉलोइंग वर्ड्स इन अ डिक्शनरी। यू शुड सीक द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द वर्ड्स एंड पुट दैम इन योर वर्ड्स नोटबुक। कि इन वर्ड्स को डिक्शनरी में देखना है और इनको अपनी वर्ड्स नोटबुक में नोट डाउन भी करना है। इसमें हमें 3 चीज़ें देखनी है। मीनिंग ऑफ द वर्ड एज यूज्ड इन द लेसन, कि ये जो वर्ड है वो लेसन में कैसे यूज़ किया गया है, एज अ नाउन, एज अ एडजेक्टिव और एज अ वर्ब। और इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होती है और इसकी जो स्पेलिंग्स हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम वर्ड्स देख लेते हैं। जैसे है स्विंग। स्विंग का मतलब होता है झूलना। ठीक है, झूला झूलना। तो थर्ड है ट्रंक। ट्रंक होता है तना, पेड़ का तना, जो नीचे वाली सबसे मोटा जो होता है ना, नीचे वाला पेड़ का, उसे तना बोलते हैं। ब्रांचेस होती हैं पेड़ की टहनियाँ, जो ऊपर सारी छोटी छोटी टहनियाँ होती हैं, उसकी बड़ी ब्रांचेस होती हैं, फिर उसके बाद छोटी ब्रांचेस होती हैं। आगे है बिजनेस। बिजनेस होता है व्यापार। सेल होता है, जैसे कि जो बोट है पानी में, अगर वो हमसे बोट को चलाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं कि वो सेल कर रही है, और कि पानी में चलना, पानी में बोट चलती है तो उसे सेलिंग बोलते हैं। अगर हम पानी का सफ़र कर रहे हैं कोई भी, सेल बोलते हैं उसे। रिसोर्स होता है किसी चीज़ को पाने के लिए जो हमारे पास कोई तरीका होता है, साधन या साधन बोलते हैं, तो बोलता है रिसोर्स। तो आगे है रीडिंग लेसन की। लेट अस रीड द स्टोरी नाउ। वंस देयर वॉज अ ट्री एंड शी लव्ड अ लिटिल बॉय। कि एक बार एक पेड़ था एंड शी लव्ड अ लिटिल बॉय, वो एक छोटे बच्चे को, लड़का था, उससे बहुत प्यार करती थी। एवरी डे द बॉय वुड कम। हर दिन वो लड़का आता था। ईट एप्पल्स एंड प्ले विद हर। रोज़ मतलब कि एप्पल खाता था और उसके साथ, ट्री के साथ खेलता था। ही वुड स्विंग फ्रॉम हर ब्रांचेस, ईट एप्पल्स। वो उसकी ब्रांचेस मतलब कि उसकी टहनियों पे झूलता था लमक लटक के, और फिर एप्पल्स भी खाता था। द बॉय लव्ड द ट्री वेरी मच। जो लड़का था वो भी पेड़ को बहुत प्यार करता था। एंड द ट्री वॉज वेरी हैप्पी। जो पेड़ था वो बहुत ही खुश था। द टाइम वेंट बाय। ऐसे ही समय गुजरता रहा। द बॉय ग्रू ओल्डर। कि वो लड़का बहुत बड़ा हो गया। द ट्री वॉज ऑफन अलोन। और जो पेड़ था वो ज़्यादातर अकेला ही रहता था। वन डे द बॉय केम टू द ट्री। एक दिन वो लड़का जो पेड़ था उसके पास आया। द ट्री सेड कम बॉय कम। तो पेड़ ने कहा कि लड़के आओ, आओ मेरे पास। क्लाइंब अप माई ट्रंक। कि मेरी टहनियों पे, मेरे तने पे चढ़ो। स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेस, ईट एप्पल्स एंड बी हैप्पी। और मेरी टहनियों पे झूला झूलो, एप्पल खाओ और खुश रहो। आई एम टू बिग टू क्लाइंब एंड प्ले। तो वो लड़का कहता है कि मैं अब बहुत बड़ा हो गया हूँ, अब मैं ट्री के ऊपर नहीं चढ़ूँगा, ना ही मैं खेलूँगा। आई वॉन्ट सम मनी टू बाय थिंग्स एंड हैव फन। कि मुझे पैसा चाहिए और मैं जिससे कुछ चीज़ें खरीद सकूं और मौज मस्ती कर सकूं। कैन यू गिव मी सम मनी। उसने पेड़ से पूछा कि क्या तुम मुझे कुछ पैसा दे सकते हो। द ट्री सेड आई हैव नो मनी बट यू कैन टेक माई एप्पल्स एंड सेल दम इन द सिटी। कि मेरे पास कोई पैसा नहीं है, पर तुम मेरे एप्पल ले जा सकते हो और उन्हें शहर में जाकर बेच सकते हो।
देन यू विल हैव सम मनी एंड यू विल बी हैप्पी, और फिर तुम्हारे पास पैसे आ जाएंगे एंड देन यू विल बी हैप्पी, और फिर तुम खुश हो जाओगे। द बॉय डिड सो एंड वेंट अवे, तो लड़के ने वैसा ही किया और वहाँ से चला गया। द ट्री वॉज हैप्पी, के पेड़ तब भी खुश था। द बॉय डिड नॉट कम बैक फॉर अ लॉन्ग टाइम, फिर वो लड़का काफ़ी समय तक वहाँ पे वापस नहीं आया। द ट्री वॉज सैड, अब पेड़ दुखी था। वन डे द बॉय केम बैक, एक दिन फिर से लड़का वापस आया। द ट्री सेड विद जॉय, तो पेड़ ने खुशी से कहा, कम बॉय कम, क्लाइंब अप माई ट्रंक, स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेस, ईट एप्पल्स एंड बी हैप्पी। जो उसने पिछली बार कहा था कि आओ लड़के आओ, मेरे ऊपर चढ़ो, मेरी शाखाओं पे झूला झूलो और एप्पल्स खाओ और खुश रहो, खुश हो जाओ। आई एम टू बिजी टू क्लाइम ट्रीज सेड द बॉय, अब वो लड़का कहता है कि अब मैं बहुत बिजी, मतलब कि बहुत ही व्यस्त हूँ अपने कामों में, मतलब कि मैं अब ट्री पे चढ़ने के लिए उसके पास टाइम नहीं है, पेड़ पे चढ़ने के लिए। आई वॉन्ट टू गेट मैरिड, उसने कहा कि अब मैं शादी करना चाहता हूँ। आई नीड अ हाउस, कि मुझे एक घर चाहिए। कैन यू गिव मी अ हाउस, क्या तुम मुझे घर दे सकते हो। द ट्री सेड यू मे कट ऑफ माई ब्रांचेस, कि तुम मेरी शाखाओं को काट सकते हो। बिल्ड अ हाउस एंड बी हैप्पी, और उससे अपना घर बना सकते हो और खुश रह सकते हो। द बॉय कट ऑफ हर ब्रांचेस एंड कैरिड दैम अवे टू बिल्ड हिज हाउस, तो वो उसकी ब्रांचेस मतलब कि शाखाओं को उसने काटा और घर बनाने के लिए ले गया। द ट्री वॉज हैप्पी, तो जो पेड़ है वो तब भी खुश था। द बॉय अगेन स्टेड अवे फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो वो जो लड़का है फिर से बहुत समय तक वापस नहीं आया। वन डे ही केम बैक, फिर से वो एक दिन वापस। द ट्री वॉज वेरी हैप्पी एंड सेड, कम बॉय कम, क्लाइंब अप माई ट्रंक, स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेस, ईट एप्पल्स एंड बी हैप्पी। तो पेड़ ने वो खुश था पेड़, और उसने कहा कि आओ लड़के आओ, मेरे ऊपर चढ़ो, मेरी शाखाओं पे झूला झूलो, सेब खाओ और खुश हो जाओ। द बॉय सेड आई एम टू सैड टू प्ले, वो कहता है कि अब मैं बहुत उदास हूँ, मेरा खेलने का मन नहीं है। आई वॉन्ट टू गो टू अनदर सिटी फॉर बिजनेस, कि मैं किसी और नए शहर में जाके व्यापार करना चाहता हूँ। कैन यू गिव मी अ बोट दैट विल टेक मी अवे टू अनदर सिटी, कि क्या तुम मुझे एक बोट दे सकते हो। बोट होता है किश्ती जो पानी में चलती है, तो मुझे वो दे सकते हो ताकि मैं किसी और शहर जा सकूं। द ट्री सेड कट डाउन माई ट्रंक एंड मेक अ बोट, वो कहता है कि तुम मेरा जो नीचे तना है इसे काट दो और इसे बोट बना लो। देन यू कैन सेल अवे एंड बी हैप्पी, फिर तुम पानी में कहीं भी जा सकते हो बोट पे बैठ के। द बॉय सेड डिड सो, तो बॉय ने वैसा ही किया एंड सेल्ड अवे, और वहाँ से चला गया। द ट्री वॉज वेरी हैप्पी बट नॉट रियली, वो खुश तो थी बट असल में वो खुश नहीं थी। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम द बॉय हु वॉज नाउ एन ओल्ड मैन कम बैक अगेन, ये बहुत देर बाद, बहुत समय बाद वो लड़का फिर से आया जब वो बहुत ही बूढ़ा हो चुका था। आई एम सॉरी बॉय, आई हैव नथिंग टू गिव यू, तो ट्री ने उसे पहले ही कह दिया कि आई एम सॉरी, कि मेरे पास अब तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। सेड द ट्री आई विश आई कुड गिव यू समथिंग, वो कहता है कि काश मैं तुम्हें कुछ दे सकता। आई एम जस्ट एन ओल्ड स्टम्प, कि अब मैं सिर्फ एक ओल्ड स्टम्प, ओल्ड होता है पुराना, स्टम्प होता है लकड़ी का टुकड़ा, सूखी हुई लकड़ी का टुकड़ा हूँ। आई डोंट नीड एनी थिंग नाउ, तो आई जस्ट वॉन्ट अ क्वाइट प्लेस टू सिट एंड रेस्ट। तो वो लड़का जो है वो कहता है कि अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं सिर्फ एक शांत जगह चाहता हूँ बैठने के लिए और आराम करने के लिए। आई एम वेरी टायर्ड, कि मैं बहुत थक चुका हूँ। सेड द बॉय, लड़के ने कहा। वेल एन ओल्ड स्टम्प इज़ गुड फॉर सिटिंग एंड रेस्टिंग, तो उसने कहा कि ठीक है, कि जो स्टम्प होती है, कि जो लकड़ी का टुकड़ा है वो बैठने के लिए और आराम करने के लिए अच्छा होता है। कम बॉय सिट डाउन एंड रेस्ट, कि आओ लड़के यहाँ पे बैठो और आराम करो। द बॉय सेट ऑन द स्टम्प टू रेस्ट एंड द ट्री वॉज वेरी हैप्पी, तो वो लड़का वहाँ पे बैठ गया और आराम करने लगा। इस उससे
जो ट्री है वो पेड़ बहुत ही खुश हुआ। तो ये थी हमारी स्टोरी द गिविंग ट्री। इसका जो असली मोटो है वो लेसन का ये है कि जो ट्रीज़ हैं, जो पेड़ होते हैं, वो हमें बहुत कुछ देते हैं, हमेशा हमें कुछ ना कुछ देते रहते हैं, हमसे कुछ भी नहीं मांगते, हमें भी उनकी केयर करनी चाहिए। तो इसके राइटर हैं जो शेल सिल्वरस्टीन है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारी लेसन की रीडिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्टिविटीज़ कंप्लीट करेंगे और बुक एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो यू कैन लाइक इट एंड शेयर इट ऑल्सो विद अदर्स and subscribe to my channel also. Thank you.